हेलो बच्चों, वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आपका कल एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ रखे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करूंगा बेटा। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको ए और बी आपको दे रखे हैं, ठीक है बेटा। और आपसे पूछा गया HCF ऑफ ए एंड बी। तो HCF क्या होता है बेटा? जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी। तो ए की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा x इंटू वाई, इसको वेक्टराइज कर लेंगे। और बी की अगर मैं बात करूँ x इंटू वाई। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन है और एक y कॉमन होगा आपका, है ना। इसमें y क्यूब था बेटा, तो एक y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक और y यहाँ पे जो है वो कॉमन आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा XY², ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे 98 को आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये 5th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में आपको देखो HCF 6, y का 8 दे रखा है और LCM आपको 48 दे रखा है। वैल्यू ऑफ y पूछा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास, दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेटा ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। किसी दो नंबर्स के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर कौन से बेटा? 16 और y, इनका प्रोडक्ट LCM इंटू HCF यानी कि 48 इंटू 8 के बराबर मल्टीप्लाई बाय 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू सिंपली निकाल लोगे 48 इंटू 8 बाई 16 करके, ठीक है। यहाँ से कटिंग हो जाएगी 1/2 और इसकी कटिंग करोगे तो ये 24 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 24। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा। इसके अलावा बेटा आप ये देखो HCF पूछा गया, यहाँ से इन तीनों का HCF पूछा गया, तो ये आप निकाल दोगे। इसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये मैंने बोला था ना आपको कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इनको और इनको प्राइम फैक्टराइज करनी है इनकी, ठीक है। इसके अलावा बुक के क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, ठीक है। 2 माइनस रूट 5√3 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा आप ये रहा कंपोजिट नंबर वाला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में देखो तो देखो यही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया यहाँ पे √3 और √5 हो, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ये जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 615 एंड 963 लीव्स अ रिमाइंडर 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो 6 दोनों में से माइनस कर दो बेटा। दोनों में से 6 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 609 और दूसरा आ जाएगा आपका 957, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड कर दोगे 609 से, यानी कि आपको HCF निकालना है इसका, ठीक है जी। तो 957 609, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 1 पे चला जाएगा। 609 माइनस करने पे आपका आ जाएगा यहाँ से 348, और 348 को जब आप फर्दर डिवाइड करोगे बेटा, 609 को फर्दर डिवाइड करोगे बेटा जब आप 348 से, ये भी आपका 1 पे चला जाएगा, ठीक है। 1 पे जाने के बाद ये आपका रिमाइंडर छोड़ेगा रिमाइंडर कह रहा हूँ, आपका आएगा 261। एंड देन 261 को जब आप डिवाइड करोगे 87 आपका बच जाएगा ना, ठीक है। तो 267 को 87 से डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका 3 पे कटिंग हो जाएगी पूरी, 261 और पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। तो 87 आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। आपको बात बता रहा था, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच कैन कट होल नंबर ऑफ पीसीज 45 75 एंड 81। तो इसमें आप सिंपल LCM निकाल दोगे इन तीनों का, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा और कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा? लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, स्पेशली ये बेल वाले क्वेश्चन जो होंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई जरूर करना बेटा।
से ढूंढ के आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है 7200 की, तो ये भी आप कर दोगे। फिर देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड, इसमें भी आप, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कमल टेक 32 मिनट्स फॉर 1 राउंड एंड राहुल टेक्स 24 मिनट्स टू डू द सेम। सपोज स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, ठीक है, एक फील्ड के राउंड वो घूम रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स डू दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तो इसके लिए सिंपली आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 32 और 24 का, ठीक है बेटा। 32 और 24 का एलसीएम जो है दैट इज़ 96। आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। अब मेरे पास टाइम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप एलसीएम निकालोगे 36 एंड 24 का, ठीक है, 32 एंड 24 का, दैट इज़ 96। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन में पूछा, ये आपका 96 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 96 मिनट्स बनेगा ना, अब मिनट्स को आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद है हाउ मैनी राउंड शुड द कमल कंप्लीट टू मीट राहुल। ओके जी, तो इसके लिए आप सिंपली 96 को 32 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि कमल ने 32 मिनट लिए थे एक राउंड के लिए। तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 3 राउंड, ठीक है। तो 3 राउंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद HCF पूछा है 32 एंड 24 का, ठीक है। तो HCF एंड 32 एंड 24 का इसको फैक्टराइज कर लेना बेटा, तो आ जाएगा 8। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बेटा जिसमें LCM HCF का यूज़ होगा। ये देखो ये भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के, तो इनको अच्छे से आप कर लेना बेटा। ये आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं जो फर्स्ट चैप्टर में से आपको आते हैं हर बार, ठीक है।